पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैलिना के अंकल जो सारसोर के वश में हैं वो चैन के सभी रोबोट्स फ्रेंड्स को मार देते हैं और चैन कुछ नहीं कर पाता। तभी चैन के डीएनए में फिर से विष की एनर्जी फ्लो करने लगती है। चैन खड़ा होता है और कैलिना के अंकल की ओर भाग कर आता है और कैलिना के भाई का आर्मर पहनते हुए उन्हें दूर फेंक देता है और उन्हें बहुत ज़ोर से पंच करता है और उनके पास आके पूरी ताकत से मारने लगता है और इतना मारता है कि कैलिना के अंकल यॉर्क मर जाते हैं। कैलिना पास आती है और चैन को इग्नोर करते हुए अंकल से अपने भाई के बारे में पूछती है, पर अंकल मर जाते हैं। बाद में कैलिना कहती है कि मैं जानती हूँ कि चैन को कहाँ ठीक कर सकते हैं और वो जगह है कैनियन शिप, मतलब जिसमें कैलिना के लोग हैं थोर्नियंस, और ये निकल जाते हैं। अब हमें चैन की स्टोरी बताते हैं। जब चैन के सामने पहली बार बटालियन कमांडर आया था, और यहाँ बटालियन कमांडर वो रोबोट है जिसे उन लोगों ने बनाया है जो इस प्लेनेट पर रहा करते थे। जिसके बाद दोनों अब साथ आते हैं और एक अबेंडेड एरिया में आते हैं जहाँ ये स्टेडियम में आते हैं। तभी एक शलगम जैसा दिखने वाला म्यूटेंट आ जाता है जिसे बटालियन कमांडर शूट कर देता है। आगे इन्हें कई सारे रोबोट दिखाई देते हैं जो असल में वो रोबोट्स हैं जिनके आपस में फाइट कराई जाती थी, मतलब बॉक्सिंग मैच, पर अब ये अबेंडन कर दिए गए हैं। आगे चैन रिंग में आके बड़ी ही बेसुरी आवाज़ में गाना गाने लगता है जिससे म्यूटेंट इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और चैन को हर जगह से घेर लेते हैं। तभी रिंग की लेज़र वाली रोप एक्टिवेट हो जाती है और म्यूटेंट अंदर आने की कोशिश करते हैं। बटालियन कमांडर भी इनकी मदद के लिए आ जाता है। तभी चैन गिरते ही अपने फ्लाइंग शूज़ से ऊपर की ओर चले जाता है। अगर इस पर फ्लाइंग शूज़ थे तो ये पहले क्यों नहीं किया। आगे ये दोनों बाहर निकलते हैं और इन्हें एक पत्थर के नीचे एक बंद पड़ा रोबोट मिलता है जो पहले के टाइम का बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। अब सीन आता है जहां चैन उस रोबोट को सही करता है। एक्सुलू खड़ा होता है और अपनी हालत देखकर चैन से कहता है कि आज से तुम मेरे भाई हो। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहां चैन की आँख खुलती है और कैलिना उसे सोल फायर से चेक करती है, पर चैन उसका हाथ हटा देता है। बटालियन कमांडर कहता है कि अब चैन को होश आ गया है, तो अब हम अपनी प्लान करी जगह पर जा रहे हैं, ना कि कैनियन शिप पर। तभी कैलिना कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे भाई का आर्मर कैसे पहना और मेरे अंकल को क्या हुआ था, और कहती है कि आखिर कैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी पावरफुल फोर्स है। चैन कहता है मैं नहीं जानता इसका आंसर, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने अपने भाइयों को खो दिया, मतलब रोबोट्स। पर कैलिना कहती है वो बस रोबोट्स हैं, मैं तुम्हें वैसे ही दूसरे दे दूंगी। बड़ी ही बेशरम लड़की है। चैन बहुत गुस्सा होता है। तभी कैलिना अपनी सोर निकाल लेती है और चैन ये देखकर कैलिना की ओर बढ़ने लगता है, पर कैलिना चैन पर अटैक नहीं कर पाती। बटालियन कमांडर कहता है अच्छा यही होगा कि तुम सीट बेल्ट पहन लो। चैन सीट बेल्ट पहनता है और तभी बटालियन कमांडर प्लेन की बैक गेट ओपन कर देता है और कैलिना बाहर गिर जाती है। तभी इनकी शिप पर लाइटनिंग गिरती है और शिप गिरने लगती है। कैलिना अपने आर्मर की हेल्प से सही सलामत ज़मीन पर आ जाती है और आगे आके देखती है उन सोल्जर्स को जो कैलिना के भाई के साथ मिशन पर गए थे। आगे आके कैलिना को इनकी पूरी शिप मिलती है जो पूरी बर्बाद हो चुकी है, और तभी उस पर एक अटैक आता है और कैलिना गिर जाती है और हम थोर्नियंस की ट्रांसलेटर को देखते हैं जो अपने गार्ड से कैलिना को मारने का कहती है। तभी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि अभी कैलिना के भाई ने अपने ही लोगों की ले ली, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली अब थोर्नियन की दुश्मन है। मतलब बेटा आतंकवादी तो पूरी फैमिली भी घसीटी जाएगी, वो वाला सीन है। गार्ड कैलिना को पकड़ लेते हैं और ट्रांसलेटर कैलिना का सूट लेती है जिसकी मेमोरीज में उसे चैन की एनर्जी दिखाई देती है, और वो कहती है कि ये आदमी कहाँ है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कैलिना को फ्री करवाती है और कैलिना को बताती है कि ये सब जो तुम देख रही हो ये सब तुम्हारे भाई ने किया है और वो इस प्लेनेट के एलियन के कब्जे में है, जिसे बचाने का एक ही रास्ता है, वो है वही अर्थ से आया इंसान। तभी चैन को दिखाते हैं जो कैलिना के भाई के आर्मर से शिप को गिरने से रोक लेता है, पर इन्हें थोर्नियंस पकड़ लेते हैं। अब ये चैन से कहते हैं कि आखिर ये आर्मर तुम्हारे शरीर पर क्यों था। चैन कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम लोगों को जानता हूँ, तुम कैनियन नाइट्स हो, तुम्हारे बारे में मुझे कैलिना नाम की लड़की ने बताया है। ये कैलिना के बारे में पूछते हैं तो चैन कहता है कि हमने उसे फेंक दिया प्लेन से। तभी ये चैन पर गुस्सा होते हैं। ये चैन से कैलिना के भाई के बारे में पूछते हैं, पर चैन को कुछ नहीं समझ आता और कैलिना के भाई का नाम है कैलिना।
कुछ ऐसा ही, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तभी ये बटालियन कमांडर की मेमोरीज़ को फोर्सफुली रीड करते हैं और वो भी मर जाता है। चैन गिरता है और बोलता है कि मैं जो कुछ जानता था मैंने तुम्हें सब बता दिया, पर फिर भी तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। चैन के अंदर से बिस की एनर्जी रिलीज होती है और चैन खड़ा होता है। तभी सभी सोल्जर्स चैन को पकड़ लेते हैं और चैन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी कैनियन नाइट्स के मेंबर्स भी अपने आर्मर पहनकर चैन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर चैन उन्हें एक बार में ही दूर फेंक देता है। पर तभी पीछे से ट्रांसलेटर का गार्डियन आ जाता है जो चैन को दबोच लेता है और कैलिना ट्रांसलेटर के साथ यहाँ आ जाती है। ट्रांसलेटर कहती है कैलिना इनोसेंट है, उसका अपने भाई के साथ कुछ लेना देना नहीं, और फिर कमांडर से शील्ड मांगती है और उसे लेके चैन की एनर्जी को शील्ड में एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे चैन नीचे गिर जाता है। अब ये शील्ड एक तरह का कंटेनर है जिसमें इन्होंने बिस की एनर्जी को स्टोर करी है। ट्रांसलेटर बोलती है चलो साइड हटो, मुझे इस एनर्जी को समझना है, और बोलती है वाइल्ड स्टार प्लैनेट की सच्चाई अब हमारे सामने होगी जल्दी। कमांडर कहते हैं तुम इस इंसान की चिंता मत करो, एनर्जी निकाल ली है और अब ये खुद हील हो जाएगा। कैलिना कहती है मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, ये लड़की नहीं सुधरेगी, और कहती है मैंने अंकल योग को देखा था जो खुद अपने होश में नहीं थे, जिसे सुन के कमांडर को वो टाइम याद आता है जब ये वाइल्ड स्टार पर थे और कैलिना के भाई के भेजे हुए मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तभी कमांडर खुद को सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं अपनी टीम को बचाने के लिए, पर तभी एक दूसरा सोल्जर आके कमांडर को हटा देता है और कहता है कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप फ्यूचर में सब सही कर देंगे, जिसके लिए आपका जिंदा रहना ज़रूरी है। और ये सोल्जर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे मॉन्स्टर राख बन जाते हैं। और हम उसके बाद का सीन भी देखते हैं जिसमें कैलिना के भाई पर बिस की एनर्जी रिएक्ट करती है, पर कैलिना के भाई को सारसोर पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत वीक हो, और उसे अपनी और ज़्यादा पावर देता है। आगे ट्रांसलेटर सभी को बताती है कि हम थोर्नियस थोरलैंड पर पैदा हुए और ये रेस शुरू करी अनजान ताकतों ने। दूसरा सोल्जर कहता है कि पुराने समय के महान लोगों का कहना था कि वो अनजान ताकत यानी भगवान ने हम थोर्नियंस को चुना यूनिवर्स को सुपरवाइज करने के लिए, मतलब यूनिवर्स की देख रेख। ट्रांसलेटर कहती है हो सकता है पर शायद नहीं, हम थोर्नियंस को नहीं पता कि हमारी ये सोल फायर की एनर्जी कहाँ से आती है, पर कई एशियंट सिविलाइजेशन से पता चलता है कि ये सोल फायर आती है स्पीकर से, मतलब भिस्क। कहती है स्पीकर इस यूनिवर्स की सबसे स्मार्ट लाइफ है जो यूनिवर्स को पालती है, उसका ध्यान रखती है। कमांडर कहते हैं कि आखिर यूनिवर्स को स्पीकर की प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, यूनिवर्स को किससे खतरा है। और यहाँ ट्रांसलेटर फाइनली इन्हें भिस्क और सारसोर का पॉइंट भी एक्सप्लेन करती है, जिसके हिसाब से सारसोर पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है और अब हमारा एम है सारसोर को आज़ाद होने से रोकना, और ये काम हमें बहुत पहले ही दे दिया गया है भिस्क के द्वारा। और कहती है कि सारसोर की सील बहुत वीक हो रही है, पर भिस्क खुद इसके लिए तैयार था और उसी के लिए उन्होंने हमें ये शील्ड दी है और अपने पीछे अपनी प्योरेस्ट एनर्जी छोड़ गए। और चैन को देखकर कहती है कि जिसे भी इसकी एनर्जी की नॉलेज नहीं है वो आखिर कैसे इस एनर्जी की ट्रू पावर यूज़ कर पाता। तो कमांडर कहते हैं कि स्पीकर ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम सारसोर को रोकें, और मैं अभी एक नया मिशन शुरू करता हूँ सारसोर को रोकने का। तभी इनकी ओर कई सारे म्यूटेंट्स आते हैं, ये म्यूटेंट्स को मारते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और गुफा बंद हो जाती है, जिसके बाद ये अपने बेस पर होते हैं और इनकी शील्ड एक्टिवेट होती है जो इनके बेस को इनविजिबल बना देती है और म्यूटेंट्स अब इन्हें नहीं ढूंढ पाते। कमांडर ट्रांसलेटर से सारसोर की सील को ढूंढने को कहते हैं, पर ट्रांसलेटर बताती है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लेके। और हम अब कैलिना को भी देखते हैं जो चैन के जागने का इंतज़ार करती है, और हम देख पाते हैं कि कैलिना भी अब चैन को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। चैन की आँख खुलती है जो सीधा बटालियन कमांडर को देखने जाने लगता है, पर वीकनेस से गिर जाता है। कैलिना उसे उठाती है, पर चैन उसे दूर करते हुए कहता है कि आखिर कौन मॉन्स्टर है, तुम थोर्नियंस या फिर तुम्हारा ब्रदर, शायद वो ही असली मॉन्स्टर है। पर अपने भाई के बारे में ऐसी बातें सुनकर कैलिना गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ बटालियन कमांडर और वूहू आ जाते हैं, जिसे देखकर चैन बहुत खुश होता है और इन्हें सही करवाया है कैलिना ने। आगे कैलिना चलते चलते इन लोगों से टकरा जाती है, पर कैलिना उससे एक मशीन ले लेती है जो रोबोट का ही एक पार्ट होता है। दूसरी तरफ चैन और ये लोग मिलकर बेस की छानबीन करने लगती हैं। चैन कहता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। बटालियन कमांडर कहता है कि इन लोगों के पास शिप है
जिनकी मदद से हम इस प्लेनेट से भाग सकते हैं। तभी चैन को बड़ी तेज आती है और भाग कर जाता है, जिसमें ये कैलिना से टकरा जाता है। चैन कहता है कि मुझे जाना है, पर कैलिना कहती है नहीं, रुको यहीं, और उसे वही रेडियो टाइप मशीन दिखाती है जिसमें कैलिना ने एक्जुलू को ट्रांसफ़र किया होता है। कैलिना कहती है कि मैंने एक्जुलू की मेमोरीज़ को रीड करा हुआ था, और ये हुआ था एपिसोड 1 में, नहीं सॉरी 2 में, जिसकी मदद से मैंने उन्हीं मेमोरीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र किया। और चैन कैलिना की ओर देखता है। आगे इन्हें रोबोट्स की पुरानी डैमेज बॉडी मिलती है, जिसकी हेल्प से अब ये एक्जुलू को ठीक कर सकते हैं।